तो आज हमारा टॉपिक है लैग्रेंज इक्वेशंस फॉर अनकंस्ट्रेंड मोशन। इसके लिए हम एक एग्जांपल से हम इसे स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अनकंस्ट्रेंड इन 3 डायमेंशंस, यानी 3 डायमेंशंस में फ्रीली आपका ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, सब्जेक्ट टू अ कंजर्वेटिव नेट फोर्स। कंजर्वेटिव नेट फोर्स आपको पता है कि ये हम स्टडी कर चुके हैं। कंजर्वेटिव नेट फोर्स वो फोर्सेस जो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होंगी, कंजर्वेटिव फोर्सेस होंगी। द पार्टिकल्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, जो उसका बाय डेफिनेशन रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी की हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम आर डॉट स्क्वायर। आर डॉट जो है क्या, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। 3 डायमेंशन में जब इसे आप कन्वर्ट करेंगे तो अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और अलोंग सी एक्सिस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी सम ऑफ 3 coordinates of kinetic energy along x axis, along y, along z axis, half m x dot square, y dot square and z dot square। x dot, y dot और z dot के तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के लॉन्ग वेलोसिटीज हैं ऑब्जेक्ट्स की, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट जो है 3 डायमेंशन में मूव कर रहा है। और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होगी, तो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू u x y एंड z। तो ये होता होगा हमारे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। देन लैग्रेंजियन फंक्शन, और लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास उसके लिए बेसिक डेफिनेशन है L इज इक्वल टू T माइनस U, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम ये लें, अब इसमें अगर हम लैग्रेंजियन इक्वेशन का आप देखें इस रिलेशन में, काइनेटिक एनर्जी में आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट है। ये रिलेशन 7.1 में देखिए, काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी डिपेंडेंट है और पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट है। फिर हमारा जो लैग्रेंजियन फंक्शन है L, दिस विल बी, जिसके वेरिएबल्स होंगे, जो इसकी डिपेंडेंसी होगी किस पे होगी, लैग्रेंजियन L विल बी इक्वल टू L फंक्शन ऑफ x y z एंड x डॉट y डॉट z डॉट, यानी पोजीशन और वेलोसिटी का फंक्शन होगा। और क्योंकि 3 डायमेंशन में जब ले रहे हैं तो तीनों डायमेंशंस के जो कंपोनेंट्स हैं पोजीशन के लिए और वेलोसिटी के लिए, उन पे इस पे डिपेंडेंस होगी लैग्रेंजियन फंक्शन की। अब हम ये देखते हैं, इसमें डेरिवेटिव्स लेते हैं, क्योंकि जो लैग्रेंजियन फंक्शन की जिन वेरिएबल पे डिपेंडेंस है उनके करस्पॉन्डेंस हम इसकी वेरिएबल लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम x के अकॉर्डिंग लेते हैं, तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ लैग्रेंजियन विद रिस्पेक्ट टू x, या फिर पार्शियल L बाय पार्शियल x, दिस विल बी इक्वल टू, अब लैग्रेंजियन आपके पास L इज इक्वल टू T माइनस U है। अगर आपकी 7.1 और 7.2 से इनकी वैल्यूज पुट कर दें, T की और U की, तो आप देख लें कि 7.1 में इससे जब आप T की वैल्यू पुट करेंगे तो उसमें तो x नहीं है, x इंडिपेंडेंट है। और जब 7.2 से आप पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पुट करेंगे U की, फिर आपके पास क्या हो जाएगा, पार्शियल L बाय पार्शियल x विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल x। क्योंकि 7.3 में देखें T जो है, T में x वेरिएबल नहीं है, तो पार्शियल T बाय पार्शियल x क्या हो जाएगा, 0। पार्शियल T बाय पार्शियल x 0 होगा और माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल x। तो हमारे पास ये रिलेशन 7.4 हो जाएगा, पार्शियल L बाय पार्शियल x विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल x। ये 7.3 से हमने लिया है। और हमें पता है कि माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज नोन एज फोर्स, और ये विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस है, तो ये फिर फोर्स का x कंपोनेंट होगा। इसी तरह y कंपोनेंट ले सकते हैं, z कंपोनेंट ले सकते हैं। अब हम 7.3 के एक और डेरिवेटिव लेते हैं, पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट, यानी विद रिस्पेक्ट टू x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट। राइट साइड पे t में हमारे पास x डॉट है, ये 7.1 में देखें t में x डॉट है, तो जब पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट लेंगे तो राइट साइड पे हम लेंगे पार्शियल t बाय पार्शियल x डॉट। 7.1 से आप पार्शियल t बाय पार्शियल x डॉट लेंगे, वो तो आएगा mx डॉट। और 7.3 में देखें माइनस पार्शियल u बाय पार्शियल x डॉट, ये 0 होगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वेलोसिटी इंडिपेंडेंट है, उसमें वेलोसिटी वेरिएबल नहीं है। तो हम ओवरऑल कहेंगे कि पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट बेसिकली विल बी इक्वल टू पार्शियल t बाय पार्शियल x डॉट, क्योंकि t x डॉट है, एंड दिस इज इक्वल टू mx डॉट। ये हमने 7.1 से भी किया है। और हमें पता है कि mx डॉट, x डॉट क्या है, x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, तो हम कह सकते हैं कि mv अलोंग x एक्सिस, और हमें पता है कि mv इज इक्वल टू क्या होता है, लीनियर मोमेंटम p। तो ये क्योंकि अलोंग x एक्सिस है, तो ये लीनियर मोमेंटम का x कंपोनेंट होगा। तो हम इसे सम अप कर सकते हैं कि पार्शियल L बाय पार्शियल x इज इक्वल टू माइनस पार्शियल U बाय पार्शियल x इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और पार्शियल L बाय पार्शियल x डॉट इज इक्वल टू x कंपोनेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब ये दो हमारे पास आ गए, तो अब हम इसे जो सेकंड हमारे पास 7.5 को अगर
अब देखें यहाँ से आपके पास पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट आर, इसे अगर डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो आप इसे क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी टी पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट साइड पे डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स। और डेरिवेटिव ऑफ पी एक्स में पता है क्या होता है, वो फोर्स होती है। इसका मतलब ये हुआ कि 7.5 को अगर हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करें तो राइट साइड पे आ जाएगा टाइम डेरिवेटिव ऑफ मोमेंटम यानी पी डॉट, और हमें पता है कि पी डॉट इज इक्वल टू होता है फोर्स एफ एक्स। तो फिर 7.4 जो है ये इक्वल टू है टाइम डेरिवेटिव ऑफ 7.5। ये नेक्स्ट आर्टिकल में आप यहाँ पे देखें कि डिफरेंशिएटिंग द सेकंड इक्वेशन यानी 7.5 जो है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड comparing it with Newton's second law, Fx is equal to px dot, we will have partial x by partial L by partial x will be equal to time derivative of partial L by partial x dot। ये 7.4 और 7.5 से हमने लिया है। तो इसी तरह ये x कंपोनेंट के लिए हमने किया है। इसी तरह हम y कंपोनेंट के लिए आप कर सकते हैं कि y कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, partial L by partial y is equal to time derivative of partial L by partial y dot, and along z axis z कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, partial L by partial z is equal to time derivative of partial L by partial z dot। ये 3 डिमेंशनल के हमारे पास आ गया। अब ये 7.7 जो है बेसिकली अगर अब आप कंपेयर करें, ये 6 चैप्टर में पढ़ चुके हैं आयलर लैंग्वेज इक्वेशन। आयलर लैंग्वेज इक्वेशन दो पॉइंट्स के लिए आपने फाइंड किया था वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, जो हम वहाँ पे हमने इंटीग्रल लिया था, एक्शन इंटीग्रल, आपको याद होगा। तो उससे हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, s इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन dt। So the integral s equal to integral of L dt is stationary for the path followed by the particle। ये हमने किया था वहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए, जो हमारे पास ये क्या होगा, स्टेशनरी वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। एंड दिस इज कॉल्ड हैमिल्टन्स प्रिंसिपल। this action integral is stationary for the particles path is known as Hamilton's principle। तो Hamilton's principle हमारे पास फिर हम उसे डिफाइन कर सकते हैं कि Hamilton's principle is the actual path which a particle follows between 2 points 1 and 2 in a given time interval t1 to t2, यानी एक मखसूस टाइम इंटरवल के लिए आप दे रहे हैं 2 पॉइंट्स के दरमियान, such that the action integral s is equal to line integral of Lagrangian with respect to time from t1 to t2 is stationary when taken along the actual path। तो actual path की इसकी वैल्यू स्टेशनरी आएगी। ये बाकी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं चैप्टर 6 में कि स्टेशनरी होगा तो फिर क्या हमारे पास कंडीशंस होंगी। अब हम ये देखते हैं कि इस जो अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, इस डिस्कशन से हमारे पास जो चीज आती है हम इसे कंक्लूड कर सकते हैं कि जो सिंगल पार्टिकल है उसके लिए 3 स्टेटमेंट्स आप कंक्लूजन में राइट अप कर सकते हैं। पार्टिकल्स पाथ डिटरमाइंड बाय न्यूटन सेकंड लॉ इज इक्वल टू ma, यानी पार्टिकल्स का जो पाथ है वो न्यूटन सेकंड लॉ से आप उसे डिटरमाइन कर सकते हैं इज इक्वल टू ma से। और सेकंड आप कह सकते हैं द पाथ इज डिटरमाइंड बाय द 3 लैग्रेंजियन इक्वेशंस, जो भी हम कर चुके हैं। 3 लैग्रेंजियन इक्वेशन x कंपोनेंट के लिए, y कंपोनेंट के लिए और z कंपोनेंट के लिए एट लीस्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। और थर्ड है द पाथ इज डिटरमाइंड बाय हैमिल्टन्स प्रिंसिपल, ये भी हमने डिस्कस किया है। तो ये 3 स्टेटमेंट्स जो है हम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हैं इस एग्जांपल से। अब अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अलावा ये हैमिल्टन्स प्रिंसिपल है, ये डिफरेंट फील्ड्स में जो है यूज हो सकता है। इसकी डिफरेंट जनरलाइज्ड फॉर्म्स जो हैं वो डिफरेंट फील्ड में यूज हो सकती हैं। अब देखते हैं कि अगर हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अलावा हम इसे दूसरे किसी और कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स या सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, या फिर इन तमाम से हट के हम इसे यूज करते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स के लिए, Q1 Q2 Q3 के लिए। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। उसके लिए अगर हम यूज करते हैं तो हम कैसे यूज करेंगे कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स या फॉर ईच पोजीशन r स्पेसिफाइज यूनिक वैल्यूज, यानी r के लिए r के लिए हम कार्टेशियन में लिखते हैं x y z, तो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट की फॉर्म में r के लिए क्या यूज करेंगे, Q1 Q2 एंड Q3, यानी Qy will be equal to Qy r for I is equal to 1 2 3, या फिर हम लिख सकते हैं r is equal to r dependent upon variables Q1 Q2 and Q3। तो ये 2 इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं। These 2 equations guarantee that for any value of r x y z जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में there is a unique Q1 Q2 and Q3।
एंड वाइस वर्सा। अब इक्वेशन 7.10 हमारे पास आई है, इसको हम थोड़ा सा मजीद और जनरलाइज कर सकते हैं। अगर हम देखें कि हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ये बेसिकली आपके पास पोजीशन के लिए क्या यूज होंगे, एक्स वाई जी, और वेलोसिटी के लिए मैंने क्या लिखेंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट। इन आप अब इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की जो पोजीशन की वैल्यूज हैं, पोजीशन के वेरिएबल्स हैं, और वेलोसिटी के वेरिएबल्स हैं, इनको हम इक्वेशन 7.10 से कंपेयर करके जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स में इस तरह कन्वर्ट करेंगे। पोजीशन के लिए एक्स वाई जी के बजाय हम यूज करेंगे Q1 Q2 Q3, और वेलोसिटी के लिए एक्स डॉट वाई डॉट जी डॉट के बजाय हम यूज करेंगे Q1 डॉट Q2 डॉट एंड Q3 डॉट। अब जब ये चीजें हमारे पास आ गई हैं, यानी हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को हमने जनरलाइज कोऑर्डिनेट में जब कन्वर्ट कर दिया है, तो अब हम लैग्रेंजियन फंक्शन जो है कुछ हम इस तरह लिखेंगे। लैग्रेंजियन हमारे पास L इज इक्वल टू हाफ m r डॉट स्क्वायर यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो इससे लैग्रेंजियन फंक्शन की फॉर्म है, नया लैग्रेंजियन फंक्शन जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म है, वो आपके पास क्या होगा, L इज इक्वल टू लैग्रेंजियन इज इक्वल टू पोजीशन कोऑर्डिनेट्स Q1 Q2 Q3, और वेलोसिटी के लिए Q1 डॉट Q2 डॉट Q3 डॉट। अब इसके अकॉर्डिंग आपके पास लैग्रेंजियन जो है वो चेंज हो जाएगा, उसमें आप कार्टेशियन के बजाय आपके पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। तो अब हमारे पास एक्शन इंटीग्रल क्या हो जाएगा, S इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ लैग्रेंजियन के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और वेलोसिटी कोऑर्डिनेट्स के लिए, फ्रॉम टाइम T1 टू T2। अब इसमें देखें कि जो हमारे पास जो लाइन इंटीग्रल इन वेरिएबल्स के चेंज करने से लाइन इंटीग्रल जो है वो तब्दील नहीं होगा, वो तो वही रहेगा जो दो इंस्टेंट्स के दरमियान आप फाइंड कर रहे हैं लैग्रेंजियन फंक्शन को, तो हमारे पास एक्शन इंटीग्रल वही रहेगा। देयरफॉर द स्टेटमेंट ऑफ S इज स्टेशनरी फॉर वेरिएशंस ऑफ पाथ अराउंड द करेक्ट पाथ मस्ट स्टिल बी ट्रू इन आवर न्यू कोऑर्डिनेट सिस्टम। यानी नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो पहले एक्चुअल पाथ के लिए स्टेशनरी था आपके पास लाइन इंटीग्रल या एक्शन इंटीग्रल, वो आप भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब अगर आप चैप्टर 6 के अलग लैंग्वेज इक्वेशन को देखें, तो उसी को हम इससे अब जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में लिखते हैं Q1 Q2 Q3 और Q1 डॉट Q2 Q3 डॉट की फॉर्म में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ पार्शियल L बाई पार्शियल Q1 डॉट, और इसी तरह बाकी सेकंड और थर्ड के लिए विद रिस्पेक्ट टू न्यू कोऑर्डिनेट्स जो कि जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे। कोई भी जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स कोई भी सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स हो सकता है। अब देखें कि हमारे पास जो हमारी अभी लैग्रेंज इक्वेशन हमने की है, इसमें आप देखें, इसमें हमारे पास 7.6 में हमने वहाँ पे न्यूटन सेकंड लॉ हमने वहाँ पे राइट अप किया था कि Fx इज इक्वल टू Px डॉट, यानी फोर्स इज इक्वल टू फोर्स अलोंग x एक्सिस इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अलोंग x एक्सिस। तो अब हमारे पास जो लैग्रेंजियन है, फिर हम उसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, लैग्रेंजियन फंक्शन। हमारे पास जो लैग्रेंजियन फंक्शन है वो फिर क्या होगा, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ which in turn is true only if the original frame is in which we wrote down the Lagrangian is inertial. Thus, although Lagrangian equation is true for any choice of generalized coordinates, and these generalized coordinates may be in fact considered of non-inertial frame of reference, तो हमें इस चीज के बारे में केयरफुल होना पड़ेगा कि Lagrangian t minus u inertial frame of reference में ये inertial ही रहेंगे। अब इससे आप एक एग्जांपल से हम इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल सिंपल है, हमारे पास एक पार्टिकल 2 डायमेंशनल में ले रहे हैं बजाय 3 डायमेंशन के। राइट डाउन द लैग्रेंजियन इक्वेशंस इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स फॉर पार्टिकल मूविंग इन कंजर्वेटिव फोर्स ये टर्म आपने याद रखनी है, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स होगी जो सिर्फ पोजीशन डिपेंडेंट होगी इन 2 डायमेंशंस, एंड शो दैट इट दे इंप्लाइज न्यूटन सेकंड लॉ। अब हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन 2 डायमेंशन में क्या होगा, फॉर सिंगल पार्टिकल Lagrangian function will be equal to x y z x dot y dot z dot x dot y dot z dot is equal to t minus u.
तमाम यानी काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी टू डिमेंशन के लिए हमारे पास हाफ mx डॉट प्लस y डॉट स्क्वायर होगा और माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब हम लैग्रेंजियन इक्वेशन लिखते हैं। लैग्रेंजियन इक्वेशन के लिए हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स, वो हमारे पास लैग्रेंजियन फंक्शन से क्या हो जाएगा, ये सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट है तो पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स विल बी इक्वल टू माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल एक्स, और ये क्या होगा एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। और सेकंड जो है, सेकंड टर्म हमारे पास पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट है, तो पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट अगर 7.12 रिलेशन से आप देखें तो ये राइट साइड पे सिर्फ फर्स्ट टर्म में आता है यानी काइनेटिक एनर्जी में, तो पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट विल बी इक्वल टू पार्शियल टी बाई पार्शियल एक्स डॉट, और ये क्या आ जाएगा एम एक्स डॉट, ये 7.12 से हमने लिए एम एक्स डॉट आपके पास आ जाएगा। तो अब इसी को अगर हम 7.13 को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर आप रिलेशन देखें, ये हमने लास्ट हम कर चुके हैं, जो तीनों रिलेशन एक्स कंपोनेंट एक्स के लिए, वाई के लिए और जी के लिए, ये 7.11 में ये जनरलाइज के लिए था, और इससे पहले 7.7 में ये तीनों कोऑर्डिनेट्स के लिए, एक्स के लिए, वाई के लिए, जी के लिए, इनको हम यूज करते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, जो एक्स कंपोनेंट के लिए हमारे पास क्या आएगा, पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट, दिस इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू राइट लेफ्ट साइड एल पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स क्या है, ये एफ एक्स है, और राइट साइड पे टाइम रेट ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स ये क्या है, एम एक्स डबल डॉट है। ये 7.13 को हमने डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एम एक्स डबल डॉट। और इसी तरह y कंपोनेंट के लिए हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट इज इक्वल टू एम वाई डबल डॉट, और एम एक्स डबल डॉट या फिर एम वाई डबल डॉट, ये क्या है, एक्स डबल डॉट के एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, और y डबल डॉट क्या एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस, यानी ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ आ जाएगा F इज इक्वल टू एम ए। तो यही चीज यहाँ पे हमने शो करना था कि ये जो है फॉलो करते हैं न्यूटन सेकंड लॉ को। अब देखिए आपके पास इक्वेशन नंबर ये 7.13 में हमारे पास क्या है, पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के है, और इसी तरह पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट का जो हमने टाइम डेरिवेटिव लिया है जैसे ये यहाँ पे, तो ये क्या आ गया एम एक्स डॉट, एम एक्स डबल डॉट, या फिर पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट के अगर आप राइट साइड देखें एम एक्स डॉट क्या होता है, वेलोसिटी होती है एम वी, और एम वी क्या चीज है, ये मोमेंटम है। तो 7.13 से देखें, फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रही है पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, और सेकंड इक्वेशन में दे रही है पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स। ये तो है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए, लेकिन अगर हम इन्हें जनरलाइज कर दें एक्स वाई जी की जगह अगर हम पी क्यू वन क्यू टू ले लें, और एक्स डॉट वाई डॉट की जगह हम ले लें क्यू वन डॉट क्यू टू डॉट, तो फिर क्या होगा, ये यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में हमने इसे एक्सप्लेन किया हुआ है कि इन इक्वेशन 7.13 द डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स इज द एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स। जो डेरिवेटिव पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स है, ये 7.13 की फर्स्ट इक्वेशन, ये क्या है, कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, और इसी तरह ये दूसरा डेरिवेटिव पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट, ये क्या एक्स कंपोनेंट ऑफ मोमेंटम, इस तरह वाई एक्सिस के लिए। लेकिन जब हम जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स यूज करते हैं तो फिर हमारे पास ये क्या चेंज हो जाएंगे, पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स की बजाय क्या आ जाएगा, पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई, और पार्शियल एल बाई पार्शियल एक्स डॉट की बजाय क्या हो जाएगा, पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई डॉट। अब ये देखिए, ये पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई डॉट, ये लाजमी नहीं कि फोर्स कंपोनेंट हो, लेकिन ये फोर्स वाला रोल प्ले करेगा। इसी तरह 7.13 की जो सेकंड इक्वेशन है, पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू आई डॉट जिससे आएगा, वो लाजमी नहीं कि मोमेंटम कंपोनेंट हो, लेकिन ये मोमेंटम का ही रोल प्ले करेगा। इसलिए हम इन्हें बजाय फोर्स या मोमेंटम कहने के हम कह देते हैं जनरलाइज्ड फोर्स और जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो 7.13 की जो फर्स्ट इक्वेशन को जब हम पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू लिखेंगे तो जनरलाइज्ड फोर्स होगी, और इस तरह 7.13 की सेकंड इक्वेशन है पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू डॉट जब लिखेंगे तो जनरलाइज्ड मोमेंटम होगा। ये 7.15 और 7.16 रिलेशन मैंने मजीद एक्सप्लेन किया गया है कि पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई इज इक्वल टू ith कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, और पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई डॉट इज द ith कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो इस तरह हम 7.11 रिलेशन को इस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू वाई, और राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल क्यू जे डॉट।
तो ये हमने उसी 7.11 को जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पार्शियल एल बी पार्शियल क्यू है, ये जनरलाइज्ड फोर्स है, और राइट साइड पे ये डी बाई डी टी टाइम डेरिवेटिव है ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम। तो ये 7.17 रिलेशन में से डिस्क्रिप्टिव वे में हमने बयान किया कि जनरलाइज्ड फोर्स इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स, या सिंपली आप कह सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ जनरलाइज्ड फोर्स। तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल है इसी को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए कि वन पार्टिकल इन टू डिमेंशन। अब इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहले हमने किया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, अब इसी को हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में करते हैं। एग्जांपल वही है। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास जो वेलोसिटी कंपोनेंट है, ये नेक्स्ट पेज पे फिगर दी गई है 7.1 फिगर बुक में दी गई, उसमें से आप देख लीजिएगा कि कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी आर, उसके दो कंपोनेंट्स, रेडियल कंपोनेंट क्या होगा, वी आर विल बी इक्वल टू टाइम रेट ऑफ रेडियस आर डॉट, यानी वी आर इज इक्वल टू आर डॉट, और उसका एंगुलर कंपोनेंट क्या क्या होगा, वी फाई इज इक्वल टू आर फाई डॉट। तो इस तरह काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर या फिर हाफ एम आर डॉट स्क्वायर, यानी रेडियल पार्ट प्लस फाई पार्ट आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर। तो इस तरह लैग्रेंजियन फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, लैग्रेंजियन फंक्शन में हमारे पास क्या होंगे, उसके वेरिएबल्स आर फाई और आर डॉट फाई डॉट, जिस तरह आप पहले करते रहे हैं, एक्स वाई एक्स डॉट वाई डॉट, या फिर आपने किया था उसमें Q1 Q2 और Q1 डॉट Q2 डॉट। यहाँ पे क्योंकि एंगुलर हमारे पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स आपको पता है कि दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं पोलर, आर और थीटा या फाई। तो यहाँ पे आर फाई लिया हुआ है, तो लैग्रेंजियन फंक्शन हमारे पास हो जाएगा आर फाई और आर डॉट फाई डॉट, एंड दिस विल बी इक्वल टू टी माइनस यू काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वैल्यू पुट कर दें माइनस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन डिपेंडेंट आर डिपेंडेंट होगी और पोजीशन डिपेंडेंट होगी, रेडियल पोजीशन और एंगुलर पोजीशन, यानी आर डिपेंडेंट होगी और फाई डिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी। अब हम इसी को करते हैं। अब जब आप लैग्रेंजियन इक्वेशंस ऑफ मोशन करेंगे तो आपको दोनों के अकॉर्डिंग लेंगे, ये जो रेडियल पोजीशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पास लैग्रेंजियन इक्वेशंस क्या होती हैं, जो आपके पास लैग्रेंजियन इक्वेशंस हैं वो रेडियल पोजीशन के लिए क्या होंगी और फिर एंगुलर पोजीशन के लिए क्या होंगी और डिस्प्लेसमेंट फाई के लिए क्या होंगी। तो आप इन्हें कह सकते हैं कि आर इक्वेशंस और फाई इक्वेशंस। तो आर इक्वेशंस के लिए क्या होंगी, द इक्वेशंस इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू आर। तो ये क्या होंगी, पार्शियल एल बाई पार्शियल आर टाइम डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट। तो ये सिंपली है, इक्वेशन 7.18 से ये सारी वैल्यूज आप ले सकते हैं। पार्शियल एल बाई पार्शियल आर भी यहाँ से ले सकते हैं 7.18 से। पार्शियल एल बाई पार्शियल आर ये राइट साइड पे फर्स्ट टर्म में तो नहीं आर डॉट वाले, सेकंड में आर एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ से पार्शियल एल बाई पार्शियल आर क्या हो जाएगा, ये एम आर स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे 2r 2 से कैंसिल हो गया, तो एम आर फाई डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर, ये पार्शियल एल पे पार्शियल आर 7.18 से क्या हो जाएगा, एम आर फाई डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर। और राइट साइड पे टाइम डेरिवेटिव पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट, पहले 7.18 से देख लें कि पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट आता क्या है, पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट सिर्फ इस टर्म में आ रहा है, ये एम आर डॉट है। तो पार्शियल एल बाई पार्शियल आर डॉट की वैल्यू क्या है, एम आर डॉट, उसका टाइम डेरिवेटिव लेंगे तो एम आर डबल डॉट हो जाएगा। तो रिलेशन 7.19 आपके पास क्या आ गया, एम आर डॉट स्क्वायर माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर इज इक्वल टू एम आर डबल डॉट। और हमें पता है कि माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर जो है ये ग्रेडियंट ऑफ जो पोटेंशियल एनर्जी है, ये हमारे पास क्या है, बेसिकली ये फोर्स है अलोंग आर, द रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर बेसिकली क्या, रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो यहाँ ये 7.19 में ये माइनस पार्शियल यू बाई पार्शियल आर की जगह लेफ्ट साइड पे आप पुट कर दें एफ आर, तो हमारे पास एफ आर की वैल्यू क्या होगी, ये एम आर थीटा डॉट स्क्वायर को आप राइट साइड पे ले जाएं तो हमारे पास एफ आर रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स की वैल्यू आ जाएगी एम आर डबल डॉट, ये पहली राइट साइड पे थे, माइनस आर थीटा डॉट स्क्वायर ये लेफ्ट साइड से वैल्यू गई है। तो ये 7.20 ये रिलेशन हमें क्या दे रहा है, ये रेडियल कंपोनेंट ऑफ फोर्स। तो ये है वो इक्वेशन जो मैंने फिगर जो मैंने आपको कहा था, इस प्रॉब्लम के लिए हम ले रहे हैं 7.1 जो स्टार्ट में यहाँ बताया गया है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे दिखाएंगे। पोलर कोऑर्डिनेट्स देखें, आपका रेडियल पार्ट है आर और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाई। तो ये फिर वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स होंगे, रेडियल कंपोनेंट और फाई कंपोनेंट। तो यहीं से इसी वेलोसिटी से लिया काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड की, इसकी हाफ एमवी स्क्वायर के लिए वी की वैल्यू पुट की है। अब इसका फाई कंपोनेंट आप देखें, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपके पास फाई कंपोनेंट क्या आ जाएगा,
फाई कंपोनेंट आपका इसका पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई इज इक्वल टू राइट साइड पे आपका क्या जाएगा डी बाई डी टी पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट। इक्वेशन 7.18 से हम लेंगे पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई हमारे पास क्या आएगा पार्शियल माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल फाई और पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट क्या है एम आर स्क्वायर फाई डॉट, तो इसका टाइम डेरिवेटिव हमने लेना है। अब हम ये देखते हैं हमारे पास एक रिलेशन है, हम देखते हैं बेसिक रिलेशन। टू इंटरप्रेट दिस इक्वेशन वी नीड टू रिलेट द लेफ्ट हैंड साइड, जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है, टू अप्रोप्रिएट कंपोनेंट ऑफ फोर्स। हमने देखना है कि ये फोर्स का कौन सा कंपोनेंट हमारे पास आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे। ये माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल फाई जो है माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल फाई पार्शियल माइनस पार्शियल यू पार्शियल फाई किस फोर्स के किस कंपोनेंट को या किस फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास हम इसे जनरल देखते हैं क्योंकि हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी पोलर कोऑर्डिनेट्स में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी डेल यू माइनस डेल यू इज इक्वल टू पार्शियल यू बाय पार्शियल आर यानी आर कंपोनेंट प्लस उसका फाई कंपोनेंट 1/r। ये इसके थोड़ी सी डेरिवेशंस यहाँ पे नहीं देगी, ये प्रॉब्लम 7.1 को जब उससे सॉल्व करेंगे तो ये डेरिवेशन वहां से आपको आ जाएगी। ये रिजल्ट जो है ये रिलेशन प्रॉब्लम 7.5 से आपको मिल जाएगा। तो फाई कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अब इसमें देख लें इसमें जो सेकंड टर्म है 7.23 की, फर्स्ट टर्म इसका जो हमारे पास क्या है वो रेडियल पार्ट है और सेकंड पार्ट जो है ये फाई पार्ट है, फाई कंपोनेंट है। तो यहाँ फोर्स का और फोर्स के लिए हमें पता है कि डेल यू के साथ क्या होता है माइनस भी साथ आता है। तो फोर्स के लिए जब आप लेंगे तो लेफ्ट साइड भी माइनस होगा, राइट साइड की दोनों टर्म्स भी माइनस हो जाएंगी। तो फोर्स का फाई कंपोनेंट क्या है ये 7.23 की 7.23 रिलेशन की जो राइट साइड पे सेकंड टर्म है। द फाई कंपोनेंट ऑफ द फोर्स इज जस्ट द कोएफिशिएंट ऑफ फाई इन F इज इक्वल टू माइनस डेल यू, और वो हमारे पास क्या हो जाएगा F इज इक्वल टू -1/r पार्शियल यू बाय पार्शियल फाई। तो इस तरह जो 7.22 रिलेशन की लेफ्ट हैंड साइड है माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल फाई, इसके लिए हमारे पास ये वैल्यू हम वहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये बेसिकली क्या है अगर हम यहाँ से लें, ये भी हमने रिलेशन डेवलप इसका नंबर हमने नहीं दिया है, यहाँ से माइनस पार्शियल यू बाय पार्शियल फाई क्या हो जाएगा आर को आप लेफ्ट पे ले जाएं तो आर एफ फाई, ये आर एफ फाई ये बेसिकली अगर हम वहाँ पे पुट करें 7.22 में तो ये हमारे पास होगा आर एफ फाई। तो ये बेसिकली क्या है ये सिंपली क्या है ये टॉर्क है आर एफ फाई, ये आपको पता होगा आर मल्टीप्लाई बी एफ या प्रोडक्ट ऑफ मोमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स वो क्या होता है टॉर्क ऑन द पार्टिकल अबाउट द ओरिजिन। मीनवाइल जो हमारे पास राइट साइड पे क्वांटिटी है एम आर स्क्वायर इक्वेशन रिलेशन 22 की एम आर स्क्वायर फाई डॉट, ये बेसिकली क्या है ये एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट कर रहा है। 7.22 की राइट साइड पे ये टाइम डेरिवेटिव हम ले रहे हैं एम आर स्क्वायर थीटा डॉट का, एम आर स्क्वायर थीटा डॉट बेसिकली क्या है ये एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरह 7.22 की लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगी टॉर्क और राइट साइड क्या हो जाएगी डी बाई डी टी ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो हमारे पास रिलेशन ये 7.22 या ये 7.24 में कन्वर्ट हो जाएगा। गामा इज इक्वल टू टॉर्क गामा या टाउ कोई भी आप इसके लिए सिंबल यूज कर सकते हैं इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो ये बेसिक डेफिनेशन है, हम मैकेनिक्स में पढ़ते आ रहे हैं, इससे पहले हम फैमिलियर है। इस तरह हमारे पास जो फाई कंपोनेंट है, फाई कंपोनेंट ऑफ द जनरलाइज्ड फोर्स फाई इज इक्वल टू टॉर्क एंड द करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम, फाई कंपोनेंट ऑफ जनरलाइज्ड मोमेंटम वो क्या हमारे पास पार्शियल एल बाय पार्शियल फाई डॉट इज इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम एल। तो ये हमारे पास है with the natural choice for the coordinates r and phi, the phi components of generalized force and momentum turn out to be corresponding natural quantities of torque and angular momentum। बिल्कुल हमारे पास वही रिलेशन आ जाता है उसमें। अब यहाँ पे ये बात आपने याद रखनी है कि ये जनरलाइज्ड फोर्स या जनरलाइज्ड मोमेंटम